कल के लिए सॉरी फ्रेंड्स। कल एग्जाम होने के कारण मैं वीडियो बनाने में असमर्थ हो गया। तो फ्रेंड्स कल के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आज तो पार्ट अपलोड करूँगा। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाइफ हो तो तुम ही मेरी ख्याल रखो ना, और कोई नहीं चाहिए। मुझे स्वयं ने ये बात बड़े प्यार से तानी को समझाते हुए कही थी। स्वयं बोला तो सही रहा था कि तानी उसकी वाइफ है और उसे स्वयं का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तानी ये भी जानती थी कि स्वयं के दिल के गंभीर का इशारा कर उसके साथ रहने के स्वयं और तानी भी जल्दी ठीक होगा। तानी स्वयं से कहती है, हाँ स्वयं मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन अभी मेरा तुम्हारे साथ रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है। काया तुम्हारा साथ। तानी आगे कुछ कह पाती उससे पहले स्वयं तानी का बात बीच में ही काटते हुए गुस्से से कहा, इनोंग तानी, मुझे कभी भी ना काया की जरूरत थी और ना ही है, और कभी मुझे काया की जरूरत होगी। तानी स्वयं का हाथ अपनी कमर से छुड़ाती है और वहां से उठते हुए कहती है, तुम्हें उसकी जरूरत है स्वयं, प्यार और वो तुम्हारा। तुम बचपन से उसे प्यार करते आए हो। स्वयं तानी की बात सुनकर बहुत गुस्से से आ चुका था। स्वयं बेड से उठता है और तानी के पास आकर उसके बाहें पकड़ उसकी आंख में देखते हुए अपनी डीप वॉइस से कहता है, ध्यान से सुनो तानी, जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। वो है मेरी वेलविस्टर, यानी कि तुम। तानी, तुम्हें तब भी किसी की जरूरत थी तो तुम थी, और मुझे अगर आज भी किसी की जरूरत है वो तो तुम हो, सिर्फ तुम, मेरी वेलविस्टर, मेरी वाइफ। यू गेट दैट? तानी, जो अभी स्वयं के आंखों में देख रही थी, उसकी आंख से साफ साफ वो सच्चाई देख पा रही थी जो स्वयं अपने जुबान से कह रहा था। तानी के पास अभी बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तानी के सामने आज वो सच्चाई थी जिससे लिए वो शायद तैयार भी नहीं थी। स्वयं ने आज तानी के सामने वो बात रखी थी जो तानी का दुनिया हो हिला देने के लिए काफी थी। तानी जो इतने सालों जिस बात को सच मान रही थी कि स्वयं के लिए उसकी वेलविस्टर एक दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं है, सच्चाई इससे बिल्कुल भी अलग थी। स्वयं तानी के फेस को देखता है जिसमें अभी हजारों सवाल छपे हुए थे, और वो सवाल भी ऐसे जिसके लिए तानी के पास शब्द नहीं थे। लेकिन स्वयं जो तानी के अब हर एहसास को समझता था, तानी के फेस को अपने दोनों हाथों से थामता है। स्वयं एक गहरी सांस लेता है और तानी से कहता है, मुझे ये रिश्ता तुम से तब से, जब तुझे इसके बारे में मालूम भी नहीं था। तुम्हारे हर एक लेटर को मैंने अपने पास से भी
ज्यादा संभाल के रखा है। तानी, मेरा मन में ये प्यार नाम का एहसास जो भी है, जितना भी है, सिर्फ तुमसे ही था, तुमने से ही है और तुमसे ही रहेगा। मैंने सिर्फ अपनी वेलविस्टर से प्यार किया है और हमेशा सिर्फ उसका ही इंतजार किया है। स्वयं ने फाइनली आज हर एक सच्चाई तानी के सामने रख दी थी। हर जो जो वो बात जो वो तानी से कैसे कहना चाहती थी, हर एक एहसास जो वो तानी से लिए फील करता था, आज तानी के सामने अपने आप कबूल कर चुका था। वही तानी जो शायद अभी किसी सदमे में ही थी। ये सब सुनकर जिस इंसान को तानी इतने सालों से चाहती थी, जिस इंसान के लिए तानी दिन रात दुआ मांगी करती थी, उसके बूंद भर प्यार के लिए तानी तरसता करती थी, वो आज उससे कह रहा है कि उसके मन में भी तानी के लिए वही फीलिंग्स है जो तानी के मन में तब से जब से वो स्वयं की वेलविस्टर बनी थी। तानी अब स्वयं के हाथों को अपने फेस से हटाती है और शॉक्ड होते हुए पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो स्वयं? क्या तुम सच में अपनी वेलविस्टर से प्यार करती हो? हम सिद्धार्थ, मैं हमेशा से ही अपनी वेलविस्टर से ही प्यार करता हूँ और जब तक ये जिंदगी है मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता रहूँगा। सैम तानी के सामने अपने दिल की बात रखते हुए शांत भाव से कहता है। स्वयं की बात सुनकर तानी के मन में हजारों तरह से सवाल, कई इमोशंस और कई उलझने चल रही थी। तानी स्वयं को उसी कन्फ्यूजन से पूछती है, लेकिन तुमने तो तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ये कहा था कि तुम अपनी वेलविस्टर से सिर्फ मिलना चाहते हो और तुम प्यार तो कैसे करते हो? स्वयं तानी का हाथ फिर से थामता है और उससे कहता है, हाँ मैंने कहा था कि, लेकिन सच ये नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वेलविस्टर से ही प्यार करता हूँ। हमेशा से सैम अब आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही तानी का फोन रिंग करने लगता है। तानी अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो सिर्फ आर्यन का नाम फ्लैश हो रहा था। तानी उस फोन को इग्नोर करती है, लेकिन सैम तानी से कहता है, तुम ये कॉल रिसीव कर लो, मैं तब तक अपना काम कर लेता हूँ। सैम अपने लैपटॉप की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तानी उसका हाथ थाम लेती है। सैम पीछे मुड़ता है तो तानी बड़े आस और सवाल भरी नजरों से सैम को देख रही थी। तानी के लिए इतनी बड़ी सच्चाई कोई छोटी बात नहीं थी। तानी के लिए ये सिर्फ अधूरी सच्चाई थी। उसे पूरा सच जानना था कि आखिर किस रीजन से स्वयं ने ये कहा था कि उसे अपनी वेलविस्टर की कोई परवाह नहीं है। तानी इस सच्चाई की आस में स्वयं से कहती है, पूरी बात क्या है स्वयं? आधी हकीकत बताने के लिए तुम मुझे उलझन में डाल रहे हो। प्लीज मुझे
सारी बात क्लियर जाना है। सैम तानी का हाथ थामता है और उससे शांत भाव से कहता है, हम हमें तो अभी साथ ही है। सिद्धार्थ, पहले तुम मल्होत्रा से बात कर लो, शायद उनकी दादी की तबीयत फिर से खराब हो गई हो। स्वयं कहता है तो तानी जवाब देती हुई कहती है, हाँ बात कर लूंगी। लेकिन स्वयं तुम तानी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही तानी का फोन फिर से रिंग करने लगता है और इस बार भी फोन पर आर्यन का नेम फ्लैश हो रहा था। तानी जानती थी कि आर्यन उसे कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें सुनाने के लिए ही कॉल कर रहा है, इसलिए तानी उसके कॉल को इग्नोर किए जा रही थी, क्योंकि तानी के पास अभी आर्यन के बेवजह से गुस्से को झेलने के अलावा भी बहुत काम था। लेकिन इससे पहले की बात स्वयं से और कुछ पूछ पाती, स्वयं का फोन रिंग रहे लगा था। स्वयं के फोन पर उसके असिस्टेंट का नेम फ्लैश हो रहा था। उस कॉल को देखकर ही स्वयं थोड़ा नर्वस हो जाता है, जैसे ही उसे पहले से मालूम हो कि उसका असिस्टेंट अभी क्या बताने वाला हो। स्वयं तानी की तरफ देखता है और उससे कहता है, स्वीटहार्ट बहुत जरूरी कॉल है, मैं बस 2 मिनट में आया। हम कहते हुए स्वयं उस कमरे से निकल जाता है। वहीं फिक्र से उलझी तानी वैसी ही खड़ी थी कि उसका फोन फिर से रिंग करने लगता है। इस बार फिर कॉल पर आर्यन ही था। तानी इरिटेट होते हुए कॉल रिसीव करती है और बिना किसी इमोशन से कहती है, एमआर मल्होत्रा कहिए। फोन की दूसरी तरफ से आर्यन अपनी रूड और कोल्ड वॉइस से कहता है, क्या तुमने मैसेज बिल्कुल भी नहीं है? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ और तुम कॉल रिसीव ही नहीं कर रही हो। पता नहीं दादी को कि तुम में ऐसा क्या बात दिखती है जो तुम्हें दादी अपने इतना पसंद करती है। तानी को तो जैसे आर्यन की फालतू बातों से फर्क ही नहीं पड़ता है। तानी अपनी एनर्जी इस बेवजह ही चीजों में लगा ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तानी आर्यन से उसी बेपरवाह आवाज से कहती है, देखिए एमआर मल्होत्रा, मैं कितनी मैनर्स हैं कितना नहीं, इसका फिक्र करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात आपकी फोन का रिसीव करने का, कि तो आप मेरे लाइफ में कहीं खास मायने नहीं रखते, तो मैं आपका फोन रिसीव नहीं भी करती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तानी ये सारी बातें गुस्से से या तानी मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं कही थी। उसने ये सारी बात आर्यन की खटी खोटी को सुनकर कही थी, ताकि आर्यन को सच में इस बात का एहसास हो कि तानी को उसके फोन कॉल्स के रिसीव ना करने में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही आर्यन तानी
के इस हालत से बात करने में बहुत हैरान था। आयरन को अब तक यही लगता था कि तानी किसी के सामने ऐसी जुबान नहीं चलाती होगी, चाहे को उसे कितना भी कुछ बोल दे। ये बात सच ही थी। तानी सच में किसी को कुछ भी जवाब ज्यादा नहीं देती थी, लेकिन यहाँ आर्यन था जो अपनी लिमिट ही क्रॉस कर रहा था। आर्यन अपना रूड और एरोगेट वॉइस से फिर से तानी से कहता है, ओ तो तुमने फाइनली अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। काश तुम्हारी ये सच्चाई दादी भी देख पाती। तानी की लाइफ की प्रॉब्लम ही अभी इतनी सारी थी कि वो अपने टाइम आयरन के साथ बात करने वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तानी आयरन से कहती है, देखिए एमआर मल्होत्रा, मुझे लगता है कि दादी की तबीयत खराब होगी, इसलिए मैंने कॉल रिसीव किया। अगर आपको ये बात करनी है तो कॉल रख रही हूँ। तानी कॉल कट करने ही वाली होती है कि उसे आयरन की आवाज फिर से सुनाई देती है, रुको, जिससे तानी कॉल कट नहीं करती। आयरन एक गहरी सांस लेता है और तानी से कहता है, देखो वैसे तो मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन दादी की तबीयत खराब है इसलिए तुमसे ये बात कर रहा हूँ। दादी मुझे से अभी भी नाराज है और मुझे इस मानता है, इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। आर्यन ये बात थोड़ी हिम्मत जुटाकर कही थी, क्योंकि जिस टाइम का वो घमंडी इंसान है, वो किसी से हेल्प के लिए कहे ये उसके ईगो के लिए ठीक नहीं था। तानी भी वैसे भी आयरन को खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन दादी की खातिर तानी कहती है, ठीक है एमआर मल्होत्रा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, आप मैं फोन रखती हूँ। कहकर तानी कॉल कट कर देती है। वही आर्यन हैरान था कि तानी इतनी जल्दी मान कैसे गई। उसने सोचा था कि तानी आर्यन को हेल्प करने से पहले कुछ नखरे दिखाएगी या आर्यन का हेल्प करने के बदले कुछ तो कहेगी, लेकिन तानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो आर्यन को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। वही तानी का कट करते ही बड़े में बढ़ी बढ़ जाती है। तानी का मन अभी काफी घबरा रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी घबराहट हो रही थी। एक अजीब से डर ने उसे घेर लिया था। वहीं दूसरी तरफ सैम कॉल से अपनी असिस्टेंट की बात कर रहा था। सैम असिस्टेंट से कहता है, तुमने अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ से असिस्टेंट कहता है, बॉस क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? आप एक बार फिर से सोच लीजिए, जिंदगी किसी के बारे में मौका नहीं देती। स्वयं एक उदासी भरी मुस्कान के साथ कहता है, जिंदगी ने मुझे नहीं दिया, बल्कि मेरी मजाक उड़ाया है। सब मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, कल के लिए पार्ट नहीं अपलोड हो पाए थे, इसलिए आज मैंने सोचा है 3 पार्ट अपलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स,
आज मैं 3 पार्ट अपलोड करूँगा, तो फ्रेंड्स कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी कल के लिए।